हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर क्लास। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है हम लोग इसके जाने, तो उसके जानने के लिए आप लोगों को पार्ट 2 देखना पड़ेगा। जो लिंक पड़ी है सब्सक्रिप्शन में, आप लोग देख लें। देखिए वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हम लोग बनाएंगे वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ऐसी संरचना होती है जिसमें ये माना ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है। प्लस क्यू बिंदु ए पर स्थित है, माइनस क्यू बिंदु बी पर स्थित है। इसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव वो होता है जिसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हो, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हमें वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, मतलब इससे इसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और दो स्थितियाँ हो सकती हैं वैद्युत द्विध्रुव की। या तो वैद्युत द्विध्रुव ये बना है जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू, इसके अक्ष पर हो, ये अक्ष पर हो गई, और इसके अक्ष पर ना होके उसके लंबवत हो, मतलब निरक्ष पर हो। तो अच्छी और निरक्षी दो स्थितियाँ हैं। तो पहला हम पढ़ाने जा रहे हैं अच्छी स्थिति वाला, उसके अक्ष पर स्थित हो। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग। तो हम माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। आप लोग लिखेंगे कॉपी में इस चित्र बनाने के बाद, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश, बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, मध्य में बिंदु O ले लिया, O से स्मॉल r दूरी पर अच्छी स्थिति में इसी रेखा में कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक फार्मूला प्रूव किया था। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक था स्थिर बिंदु आवेश कारण, वो था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला इस पर अप्लाई होगा। ये भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, लेकिन ये स्थिर बिंदु आवेश कारण है। अब हम लोग निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यंजक अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की। तो यहाँ पर मान लिया प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो यहाँ लिखेंगे ये तीव्रता हो जाएगी E1 और माइनस क्यू के कारण E2। यदि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो, वैद्युत प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो, तो हमें निकालना है E1 बराबर, फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो R की जगह यहाँ पे प्लस क्यू से यहाँ तक की दूरी ली जाएगी, बिंदु यहाँ तक की R है। तो यहाँ तक की दूरी के लिए हमें R, इतनी दूरी निकालने के लिए R में से ये दूरी L होती है, यहाँ तक की दूरी हो जाएगी R माइनस L, क्योंकि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी होगी R माइनस L। तो R माइनस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान ली हम लोगों ने। अब हम लोग कहेंगे यदि माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो, तो अब माइनस क्यू आवेश यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस की ओर होगी E2। तो E2 बराबर फार्मूला होगा, सेम फार्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब माइनस क्यू निकालना है, तो माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी इतनी L है, इतनी R है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी R प्लस L। तो R प्लस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब हम कहेंगे यदि परिणामी तीव्रता
ई हो तो ई बराबर फार्मूला होता है E1, एक इस तरफ जा रही है एक इस तरफ जा रही है, तो परिणामी तीव्रता होगी E1 माइनस E2। अगर एक ही दिशा में होती तो आपस में जुड़ जाती। E1 और E2 के मान हम इस समीकरण 3 में रख देंगे। देखो रखते हैं हम लोग। E बराबर आ जाएगा, E1 की वैल्यू क्या है, ये नोट कर देंगे पूरी यहाँ से यहाँ तक। E1 की प्लेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस लगाया। अब E2 की वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। हम लोगों ने E बराबर E1 माइनस E2 में E1 तथा E2 के मान रख दिए। यहाँ पर लिख देंगे E1 व E2 के मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। यहाँ तक समझ में आई बात। अब इन दोनों को इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इतना नोट करें, ऊपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लें और कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश, बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। प्लस क्यू का आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, माइनस क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। E1 और E2 के मान रख दिए इसके हिसाब से, और यहाँ तक नोट करें। इसके आगे का सॉल्व करते हैं। यहाँ तक था। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का तरीका ये है, इन दोनों में कॉमन क्या है, हम लोग को दिख रहा है कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और इसमें भी ये दिख रहा है, तो हम लोग ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाएंगे, बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब नोट कर लेंगे सेम, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ये हम लोग ले लेंगे a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। R प्लस L का होल स्क्वायर होता है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें भी हो जाएगा R स्क्वायर L स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 2RL प्लस का 2RL हो जाएगा। इस माइनस 2 भी होना चाहिए, वैसे इस माइनस की वजह से अंदर साइन बदल गए तो 2RL प्लस का हो गया। ये सेम ऐसे लिख देंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखो L स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर माइनस का कैंसिल, R स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर माइनस का कैंसिल। ये आ गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। 2RL कितना हो गया 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, हम लोगों को सिद्ध करना है फार्मूला ये E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R क्यूब। ये सिद्ध करके लाना है, अच्छी स्थिति के हम लोगों को ये प्रूफ करके लाना है। तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। 4RL को ले सकते हैं हम लोग, 4RL को ले सकते हैं 2 × 2 4 को, और RL यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर देख लें, इतना ये Q और इंटू 2L ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। तो इसकी जगह 2 यहाँ चूँकि P बराबर फार्मूला होता है Q × 2L, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है, तो Q × 2L जगह आ जाएगा P। तो आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर।
यहाँ लिखेंगे एल स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर का मान अत्यंत सूक्ष्म है, इसे नगण्य मानने पर, नगण्य का मतलब छोड़ देना, इसे नगण्य मानने पर एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे तो ई बराबर आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन एल स्क्वायर को 0 मान लेंगे, एक तरह से नगण्य मान लेंगे तो आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा r⁴ और एक घात इससे कट जाएगी तो ई बराबर आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम। ये हम लोगों का आ गया है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लें और कोई बात ना समझ में आए तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।